इस मोहल्ले में राजनीति के नज़रिए से इतने लोग एक साथ जुटे हों मुझे याद नहीं है, आपको याद होगा तो आपको बताना चाहिए। बहुत एक तरीके से अच्छी बात है। और अभी मैं प्रश्न इसलिए लेता हूं कि लोग देख सकें कि बिहार के लोगों की अपनी सोच क्या है, इससे पहले कि आप नेताओं से कुछ एक्सपेक्ट करें। लोगों ने पूछा आपको क्यों जिताएं, आपको विधायक क्यों बनाएं, अपना विजन बताइए। भाई मेरे, आप तो वो लोग हैं जिसके यहाँ कोई वोट मांगने भी नहीं आता है। आप तो अपने आप लालू जी के डर से मुफ्त में ही वोट देते हैं। अगर न दिए हो तो बता दीजिए। आपने सांसद जिसको बनाया है, किसी ने कहा कि आप कितने व्यक्तिगत तौर पे उपलब्ध रहेंगे। आप सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं, जरा बताइए आपके सांसद महोदय यहीं अगल बगल में रहते हैं, कितनी बार आपको उनसे मुलाकात हुई है और कितना बार आपको सुलभ उपलब्ध हुए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली बार वोट होगा और सब लोग आप लोग फिर उसी आदमी को वोट देंगे अगर वो भाजपा के उम्मीदवार हैं तो। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम अक्सर कहते हैं बिहार में लोगों को और कुछ आए या न आए, ये ज़मीन ऐसी है। जैसे गुजरात में लोग कहते हैं कि लोगों को जन्म के साथ ही धंधा पानी करने आता है, उसी तरह यहाँ जन्म के साथ ही लोगों को राजनीति यूपी बिहार में आता है। हम पदयात्रा में थे तो ऐसे ऐसे भी दिन देखे हैं जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो आकर पूछता है कि भैया इजराइल गाजा में जो लड़ाई चल रहा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है। और ये मैं मजाक कहानी बनाकर नहीं बता रहा हूँ। गोपालगंज में एक गांव में मैं चाय पीने के लिए बैठा था, एक सज्जन यादव समाज के आए, 10-15 मिनट अपनी बात कही, फिर कहे ठीक है ये सब तो आप काम वाम करते रहिए, बिहार का ये सब छोड़िए, पहले बताइए कि इजराइल और गाजा पर आपका क्या ओपिनियन है, कैसे वो ठीक होगा। लोगों को यहाँ इतना ज्ञान है राजनीति का, 5 बरस जहाँ बैठ जाइए वहाँ खाली राजनीति बतिया रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप वोट देने जाते हैं तो आपको 4 ही बात समझ में आती है। भैया मेरा जात क्या है और कौन हमारा जात वाला खड़ा है। वो आदमी चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, आपका हक लूट के गया है, चाहे शिक्षा पर बात न करे, चाहे वो उपलब्ध न हो, चोरी किया है, लूटा है, फिर भी अपने जात का है, तो अपने को प्रबुद्ध कहने वाले लोग भी जाकर उसी का बटन दबाएंगे। उससे अगर बच गए तो लोग कहता है कि बांकीपुर में हिंदू मुसलमान बड़ा चलता है, गलती से भी मुसलमान का नाम लिए तो सब हिंदू एक हो जाएगा। आप अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, और बांकीपुर जो बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध जनता जहां रहती है, उस बांकीपुर के भी आप सबसे पॉश लोग हैं, सबसे धनी मनी पढ़े लिखे लोग हैं। तो जाति से बचिएगा तो हिंदू मुसलमान बनकर बटिएगा, दोनों से बच गए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हर व्यक्ति जाति पर वोट देता है, ये बिहार में लोगों का भ्रम है। अगर लोग जाति पर वोट देते तो नरेंद्र मोदी को बिहार में और पटना में बांकीपुर में वोट दिया किसने, उनके जाति का तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो भैया जात के नाम पर नहीं दिए तो हिंदू धर्म के नाम पर दे दिए, दोनों से बच गए। तो लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपने इसी 4 में से किसी एक चीज पर वोट दिया होगा। बात चाहे आप जितनी लंबी चौड़ी कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आगे भी आप इससे सुधरने निकलने वाले नहीं हैं। हमको लोगों ने कहा कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था इसलिए हम लोग ऐसा करते थे। आप खड़ा तो होइए, आप विकल्प तो बनाइए। यहीं बगल में कुमरार में केसी सिन्हा खड़े हुए और एक एमएमएस वाले नेता खड़े हुए, लोगों ने केसी सिन्हा को हरा दिया और एमएमएस वाले नेता को जिता दिया। अभी आप कहेंगे कि जाति पर वोट पड़ता है, कम से कम कायस्थ समाज के लोगों ने भी अपने केसी सिन्हा को वोट दे दिया होता तो उनको 50-60 हजार वोट तो जरूर आना चाहिए था। मेरे भाई, जब आप गलत का चुनाव करोगे तो अच्छा नहीं हो सकता है। अभी देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं भी आपको जानता नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी लोग
कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, ज्यादातर लोगों ने भाजपा को ही वोट दिया है। और साथ में यह भी दावा कर सकता हूं कि ज्यादातर लोग, अभी सर्वे हो जाए, एक भी आदमी इस बात के लिए नहीं कहेगा कि सम्राट चौधरी में वो सम्राट चौधरी उस व्यक्तित्व के धनी हैं जो कि राज्य के मुखिया के तौर पर राज्य का, आपके बच्चों का, आपके भविष्य का बेहतर चिंता कर सकते हैं। सबको मालूम है कि आदमी ठीक नहीं है, फिर भी आपने भाजपा को वोट दिया है। अब जब नीट की छात्रा का रेप हो गया, मर्डर हो गया बच्ची का, रोज अपराध हो रहा है, गलत हो रहा है, मुख्यमंत्री खड़े होते हैं, उनको महात्मा गांधी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन फिजिक्स का यूनिवर्सिटी जरूर बनाएंगे जो दुनिया में है नहीं। लोगों से पूछिए, लोग कहता है ना हम थोड़े ना वोट दिए थे, हम कहाँ इनको वोट दिए थे, ये तो मोदी जी न बना दिए, अब हम क्या करें। अरे मेरे भाई, जो गलती आज सरकार कर रही है उससे आप अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। अगर भरत भूषण तिवारी मारा गया, अगर नालंदा में 2 पासवान के बच्चे लिंच कर दिए गए, अगर बेगूसराय में किसी दलित अति पिछड़ा समाज की महिला के साथ रेप हुआ, अगर जहानाबाद की नीट की छात्रा का रेप और मर्डर हुआ, तो उसका दोषी जितनी सरकार है उससे ज्यादा दोषी हम और आप हैं, क्योंकि हमने उस सरकार को चुना। आपके पास विकल्प था लेकिन आपने उसको नहीं चुना। झूठ मूठ का एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम तो आपको वोट देना चाहते थे। प्रशांत जी तो बात बढ़िया करते हैं, होना तो यही चाहिए, लेकिन जब वोट देना हुआ तो कहना इनको देने जाएंगे कहीं लालू ना जीत जाए। तो वोट आप किसी अच्छे के साथ खड़ा नहीं होइएगा तो सुधार होगा कैसे। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, हमारा दशा देखिए, हमारा घर परिवार वाला भी हम पर हंस रहा है, कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, कहाँ जाके पटना में मारा फिर रहे हो बिहार में। यहाँ का आदमी सुधरने वाला नहीं है। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, आप और हम अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में बैठकर लोग हंसते हैं। ये देखिए औकात दिख गया ना प्रशांत किशोर को, आए थे ना बिहार को सुधारने, बुझा गया ना। अरे हमको क्या बुझाएगा, हमारा लड़का थोड़े ना यहाँ धक्का खा रहा, हमारा लड़का तो देश के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता है। हमको विधायक बन के कोनो ठेका थोड़े ना कमाना है यहाँ से। लेकिन 13 करोड़ लोग इतनी गरीबी, इतने परेशानी में पूरे दुनिया में कहीं नहीं रहते। लोग कह रहा है कि बड़ा विकास हुआ है, यहाँ सब पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे। ज्यादातर लोग कहेगा कि नीतीश के राज में बहुत विकास हुआ, हम भी नीतीश कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक रहे, लेकिन पहले 5 साल को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार के राज में कुछ नहीं हुआ है। साधारणतः जो विकास सरकार में होता है वो तो होता ही रहेगा। एक आंकड़ा दे देते हैं, आप याद रखिए, लालू जी से ज्यादा खराब किसी का खराब राज नहीं रहा है यहाँ। जब देश आजाद हुआ तो बिहार जो है, इसकी जीडीपी, देश के जीडीपी में हम लोग 7% थे, आज सिर्फ 2% है। तमिलनाडु और बिहार दोनों की जीडीपी 7% थी देश में। तमिलनाडु का जीडीपी आज 10% है, बिहार का 7 से घट के 2% हो गया। जब देश आजाद हुआ तो प्रति व्यक्ति आय बिहार में देश के औसत से 70% था। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, छोड़े 2005 में, तो 40% हो गया। और नीतीश कुमार के 20 वर्ष के सुशासन के बाद आज प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय का 30% है। जाकर आंकड़ा देख लीजिएगा। दूसरे राज्यों के मुकाबले हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को यहाँ लग रहा है कि बहुत विकास हो गया। कहता है हमको कि भैया देखते नहीं कितना बढ़िया एयरपोर्ट बना है। अरे मेरे भाई, पहले आपका एयरपोर्ट बस स्टैंड था, अब किसी मेट्रो स्टेशन जैसा हो गया है। एयरपोर्ट जाकर देख लीजिए, बेंगलोर में, हैदराबाद में, लखनऊ में एयरपोर्ट कैसा होना चाहिए। दिक्कत ये नहीं है कि यहाँ विकास नहीं है, दिक्कत ये है कि लोग उसके इतने आदी हो गए हैं कि कहता है ठीक है तो है, कितना बढ़िया तो पटना में विकास हो रहा है, फ्लाईओवर बन गया, इसी को विकास आपने मान लिया है। अब आपके पास कोई उपाय नहीं है। कोई विधायक जीत जाए बांकीपुर से, 1 प्रशांत किशोर जीत जाए, 10 प्रशांत किशोर जीत जाए, बांकीपुर बंगलोर नहीं बन सकता है। अब 5 वर्ष आपको इसी व्यवस्था में जीना है, कुछ नहीं हो सकता है। ना आपका भ्रष्टाचार कम होगा, ना बिहार में रोजगार होगा, ना यहाँ शिक्षा सुधरनी है, ना बांकीपुर ट्रैफिक जाम खत्म होना है, ना पटना कभी स्मार्ट सिटी बनने वाला है, नहीं बनने वाला है। हम भी तो घूम रहे हैं,
आज 60% से ज्यादा बांकीपुर स्लम से भी बदतर स्थिति में जी रहा है। लोग कह रहा है कि भारी विकास हुआ है। आपके यहाँ पानी हो जाए तो नाली गली और घर का अंतर मिट जाएगा। लोग ठेहुन भर पानी में जाने को तैयार है, लेकिन वोट जाकर जाति और धर्म के नाम पर उसी को देगा। कहता है विकल्प नहीं है। और अभी विकल्प आया है तो पूछ रहा है प्रशांत किशोर क्या करेंगे। मेरे भाई, एक बार नितिन नवीन से भी अगर आपने पूछा होता कि भैया तुम्हारा विजन क्या है बांकीपुर को विकास करने का, तब आज ये दुर्दशा में नहीं जी रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों आपको भाजपा को हराना चाहिए, क्योंकि आप सब भाजपा के वोटर हैं, ज्यादातर लोग, बुरा नहीं मानिएगा। हमारे जीतने से विकास नहीं होगा। एक विधायक का इतना ताकत नहीं होता है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे नेता सब कहते हैं भैया मत कहिए चुनाव के समय में लोग को कहिए कि हम सब काम कर देंगे, हम वो नहीं कहने वाले। आप जिताइए चाहे हराइए। विधायक का ताकत नहीं है कि बांकीपुर को सुधार दे। अगर कोई ईमानदार विधायक है, आपकी आवाज उठा सकता है, चोरी नहीं करेगा तो नाला गली थोड़ा सुधर जाएगा, वो आपकी किस्मत बांकीपुर की दशा नहीं सुधार सकता है। लेकिन एक रास्ता है, आपने भाजपा की सरकार बनाई है, उस सरकार में का मुखिया अगर बदल जाए, उस सरकार की वो सरकार थोड़ी जवाबदेह हो जाए, उस सरकार के लोगों के मन में थोड़ा हारने का डर हो जाए, तो आपका इससे ज्यादा विकास होगा। ये आपको रास्ता बताने आए। आप भाजपा को हराइए। क्यों हराइए आप समझिए। हर चुनाव में लोग कहता है हमको जिताइए, हम काम करेंगे। हमको जिताने से आपका काम नहीं होगा, लेकिन आपको रास्ता बता रहे हैं, आप भाजपा को हराइए। अभी आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बदले। कैसे बदलेंगे? मोदी जी आपसे बात करने तो आएंगे नहीं। यहाँ बैठा हुआ कौन आदमी नहीं जानता है कि आदमी 7वां फेल है। 7वां फेल होना कोई अपराध नहीं है। अपराध ये है कि आप 7वां फेल है और कह रहे हैं कि हम अमेरिका से डिग्री लेकर आए हैं, झूठ बोल रहे हैं। अपराध ये है कि आपकी उम्र 56 साल है और आप नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। अपराध ये है कि आपने 7 लोगों की हत्या में जेल काटा है और अपने को कह रहा है कि हम अपराध मुक्त बना देंगे बिहार को। और जनता यहां मान रही है, जनता यहां सुनने को तैयार है। 7 लोगों की हत्या में जेल काटा हुआ आदमी कह रहा है कि हम बिहार को अपराध मुक्त कर देंगे, और जनता कह रही इनको मौका देके देखिए। अरे भाई, कैसे सुधार होगा? तो अगर आप सम्राट चौधरी से मुक्ति चाहते हैं तो आप बांकीपुर से भाजपा को हराइए। हम आपको बता रहे हैं, यहां से लेकर दिल्ली तक हर वो आदमी जो उनके पक्ष में खड़ा हुआ है एक बार सोचने को मजबूर होगा, क्योंकि उसको मालूम है बांकीपुर साधारण कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। ये वो कंस्टिट्यूएंसी है जहां भाजपा 35 साल से हारी नहीं है। यहां भाजपा हारेगी। मोदी जी से लेकर अमित शाह सबको ये चिंता होगी कि सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छे आदमी को बनाओ। और ये जाति का बिल्कुल मामला नहीं है। बिल्कुल कुशवाहा समाज के ही आदमी को बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है। हर जाति हर समाज में अच्छे लोग हैं। भाजपा को यही मिला था। ये काम आप कर सकते हैं। हम 3 वर्ष में लोगों को नहीं समझा सके। आपके हाथ में ताकत है। आप भाजपा को हराइएगा। अपने आप जितनी राजनीति की समझ हमको है उसके आधार पर आपको कह रहे हैं, अपने आप साल भर के अंदर इनके हटने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो अगर बिहार को एक ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी से बचाना चाहते हैं तो एक बार आगे निकलिए, इनको हराइए। दूसरा कारण, भाजपा को इतना राजनीतिक अहंकार हो गया है। भाजपा के लोगों को इतना अहंकार हो गया है, कहता है कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे। भाई, आप भाजपा का सरकार चाहते हैं, 202 विधायक के साथ उनकी सरकार आज भी है, 4 वर्ष बाद भी रहेगी, 4 वर्ष तक के लिए रहेगी। आपको चिंता नहीं है, लेकिन उनका जरा अहंकार देखिए। किसी ने पूछा भाई प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं, भाजपा आपको क्या लगता है कितना मुकाबला है? कैमरे पर नेता ने कहा कोई आ जाए, कोई आ जाए, बांकीपुर इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो यहाँ का जनता हम ही को वोट करेगा। देखिए जरा हालत देखिए। आप लोग आंख बंद करके जिस भाजपा को इतना मजबूत बनाए हैं उसका नेता कैमरे पर कह रहा है कि सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग आप इतने अंधभक्त हो गए हैं कि वो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो आप वोट दीजिएगा। ये इस अहंकार को तोड़ने के लिए भाजपा के खिलाफ वोट कीजिए, ये आपसे आग्रह करने आए। हिंदू मुसलमान की बात हो रही है,
कि बांकीपुर में भैया टीका लगाइए तभी लोग वोट देगा। मेरे भाई, जिस सनातन का नाम ले रहे हैं, 2-4 दिन से आप भी वीडियो देख रहे होंगे, जिस हनुमान मंदिर को आप जाके माथा टेकते हैं, उसी हनुमान जी को भाजपा का झंडा लगा के नचवा रहा है रोड पर। अगर कोई कांग्रेस का नेता ये करता, पूरा लोग कहता कि मुसलमान लोग के अपीजमेंट के लिए हो रहा है। भाजपा के अध्यक्ष ने खुद रथ पे बैठे हुए हैं, सामने हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा लगा के डांस करवा रहा है, लेकिन भाजपा के अंधभक्त देखने के लिए तैयार नहीं। इस अहंकार को तोड़ने के लिए वोट दीजिए, जहां वो समझते हैं कि हमारा ही एकाधिकार है, कुछ भी करें, किसी को खड़ा करें, राम जी का चंदा लूट लें, हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लगा के डांस करवा दें, फिर भी जनता हम ही को वोट देगी। इस अहंकार को तोड़ने के लिए वोट कीजिए। और सबसे ज्यादा, सबसे बढ़ के इस सरकार में जीते हुए एमपी और एमएलए को जवाबदेह बनाने के लिए वोट कीजिए। अगर आप बांकीपुर में हरा देंगे इनको, 202 विधायक इनके फिर भी रहेंगे, 30 से ज्यादा सांसद हैं, 5 से ज्यादा मंत्री हैं। एक बार मेरे कहने पर आप इनको, भाजपा को यहां हराइए, आप देखिएगा अगले 3-4 साल तक सिर्फ आपका विधायक और एमपी नहीं, पूरे बिहार से जीत कर आए हुए भाजपा और जदयू के जो एमएलए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा काम तो जरूर करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जब बांकीपुर की जनता भाजपा का साथ छोड़ सकती है तो कोई नेता सुरक्षित नहीं है। बस ये 3 कारण आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी को अगर हटाना है, इनके नेतृत्व से बिहार को बचाना है, तो भाजपा को बांकीपुर में हराइए। अगर इनके राजनीतिक अहंकार को तोड़ना है तो आप इनको हराइए। अगर पूरे व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है तो एक बार इनको बांकीपुर में हराइए। इससे सरकार नहीं जाएगी, सरकार आप भाजपा का बनाए हैं वो बने रहेंगे, लेकिन थोड़ा उनके अहंकार पर अंकुश लगेगा, थोड़ा वो जवाबदेह बनेंगे। मोदी जी को भी सोचना पड़ेगा कि अगला लोकसभा चुनाव से पहले अगर बिहार में कुछ काम नहीं किए तो जनता कोई अपना अलग रास्ता बना सकती है। ये आपके हाथ में ताकत है। ठीक लगे तो सुधरिए, आपके हाथ में है। आप सबसे प्रबुद्ध हैं, आप सबसे पैसे वाले हैं। अरे इसी बिहार में 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया देकर उनका वोट खरीदा है इस सरकार ने। आप आज स्थिति देखिए, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पर, ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है, बूढ़े लोगों का पेंशन जो बढ़ा था वो 4 महीना से नहीं मिला है। इसके लिए हर वो व्यक्ति दोषी है जिसने अपना वोट बेचा सरकार बनाने के समय। तो आपसे आग्रह करने आए हैं, अब आप हमको वोट दीजिएगा तो क्या होगा? हमको वोट दीजिएगा तो उससे कुछ नहीं होगा। बस इतना ही होगा कि एक आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई एक हमारा प्रतिनिधि है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के आपके और आपके हक की बात बहुत मजबूती से सामने रखेंगे। हम नाली गली भले ना बना पाए, नाली गली बने या ना बने, आपके साथ गलत नहीं होगा, इसका जरूर इसको हम सुनिश्चित करेंगे। और जो विधायक से जुड़े हुए जितने काम हैं, आप ये निश्चिंत होकर जा सकते हैं कि किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे जुड़ा हुआ किसी काम में 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार कराए। भ्रष्टाचार बिल्कुल, सरकारी भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। झूठ उल्टा मत पकड़ लीजिएगा कि कहे थे कि भ्रष्टाचार रोक देंगे। विधायक से जुड़े हुए मामलों में कोई भी आदमी 1 रुपया भी चोरी नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी हम आपको दे सकते हैं, इसकी गारंटी निश्चित तौर पर दे सकते हैं। और तीसरा एक काम जो मैं बांकीपुर के लिए करना चाहता हूं, अगर आपने जिताया, जिम्मेवारी दी, तो मैं चाहता हूं कि दुनिया में जितने हमारे कॉन्टैक्ट हैं, जितने लोग हैं, जब जो मैंने सपना देखा है बिहार के लिए, उसमें बांकीपुर पटना भी एक छोटा हिस्सा है, उनको बुलाऊं, उनको लगाऊं और एक 20 बरस का बांकीपुर पटना कैसा दिखे, ताकि कोई ऐसा भी दिन आए जब पटना बंगलोर की तरह दिखे। उसका विजन, उसका ब्लूप्रिंट जरूर आपके साथ मिलकर साल भर 1.5 साल में जारी करेंगे। उसका ज्यादा काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी हमारी ताकत नहीं है, लेकिन जितना आप हमको ताकत दे रहे हैं उसके आधार पर परमानेंट यहाँ पर जो व्यवस्था है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, रोड की हो, सीवेज की हो, ओपन वायर की हो, इस पर एक फ्यूचरिस्टिक सिटी कैसा होना चाहिए पटना, इसका ब्लूप्रिंट बनाकर जरूर जारी करेंगे। बस इससे ज्यादा कोई वादा नहीं कर सकते हैं।
आप मेरे से ये वादा करा सकते हैं कि मैं उपलब्ध रहूंगा और आपकी आवाज बिना डरे हुए हर मुद्दे पर रखूंगा। दूसरा, मैं ये करूंगा कि आपका प्रतिनिधि चोर नहीं होगा। और तीसरा, बांकीपुर और पटना के लिए एक 20 साल का प्लान बनाकर जरूर जारी करूंगा ताकि सरकार पर दबाव बने कि उस प्लान को इंप्लीमेंट करे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बढ़कर और अंतिम बात, आपको जीवन में कभी मेरे आचार से, विचार से, व्यवहार से कभी ये शर्मिंदगी नहीं होगी कि प्रशांत किशोर ऐसा कोई प्रतिनिधि है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी कि हमारा विधायक ऐसा आदमी है जिसके आचार, विचार, व्यवहार में आपको कमी नहीं दिखेगी। इतना हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जिसको वोट देना है दीजिए, नहीं देना है तो आपको कोई समझा नहीं सकता है। अपनी बात मैंने रखी है। बिहार को एक नया रास्ता आप दिखा सकते हैं। आपको सरकार की बहुत जरूरत नहीं है। दुनिया का रिसर्च ये बताता है कि जैसे जैसे लोग पैसे वाले होते हैं वैसे वैसे पॉलिटिक्स से उनका सरोकार कम हो जाता है। आप अमेरिका में जाइएगा तो कैलिफोर्निया में जो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, वहाँ पर राजनीति में लोगों का सरोकार कम है। ओहायो में, टेक्सास में ज़्यादा है, जहाँ थोड़ा अमेरिका के मुकाबले गरीबी है। तो जो लोग समृद्ध होते हैं उनका पॉलिटिक्स से ऑप्शनल रिश्ता है, क्योंकि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। राशन अगर न मिले तो आपको कोई परेशानी नहीं है। आपके घर के बुजुर्गों को 1100 रुपया पेंशन का वेट नहीं करना है। इसलिए आपका पॉलिटिक्स से ऑप्शनल रिश्ता है। आप चाहें तो उसमें भाग लें, अब मन नहीं हुआ तो आप अपने घर पर रहते हैं, वोट भी नहीं देने जाते हैं। तो आप जैसे लोगों के लिए, ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक ने, प्लेटो ने एक बात कही, मैं अक्सर रोज दोहराता हूं। प्लेटो ने आज से सैकड़ों साल पहले कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर राजनीति में आप भागीदार नहीं बनिएगा तो ये तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। और बिहार में यही हुआ है। जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया। जितना चोर, बदमाश, लंपट है वही आपका हमारा राजा बना हुआ है। और हम और आप सोच रहे हैं कि वो शिक्षा सुधार देगा, बिहार में तरक्की ला देगा। नहीं हो सकता है। जब तक अच्छे लोग चुनकर नहीं जाएंगे तब तक सुधार नहीं होगा। और हमारे 3 साल के प्रयास में हम बिहार के लोगों को नहीं समझा सके, लेकिन बांकीपुर के सामने मैंने ये विकल्प रखा है। आप बिहार को रास्ता दिखाइए। आप ये दिखाइए कि जाति, धर्म, दल और नेताओं के प्रतिबद्धता से, अंधभक्ति से ऊपर उठ के आप सही लोग का चुनाव करेंगे। आप अपना और अपने बच्चों के साथ साथ पूरे बिहार के बच्चों के पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा जोर से बोल दीजिए, जय बिहार, जय बिहार। तो यहाँ निश्चिंत हो जाएं, लोग सुधरेगा कि कुत्ता बिल्ली को वोट दिलाएगा। कुत्ता बिल्ली को दिलाएगा कि इस बार सही व्यक्ति का चुनाव आप कीजिएगा। आपको भगवान ने वेल ऑफ किया है बिहार के नजरिए से। धनी तो यहाँ कोई नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा। हम लोग देश दुनिया देखते हैं, बिहार में 10-20 करोड़ रुपया जिसको हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है कि छत पर चलने की जमीन पर चले। बाकी तो सब ऐसे ही जी रहा है। हम लोग इतने गरीब हैं कि उसमें 10, 20, 25, 50, 100 करोड़ रुपया कमाने वाला धनी माना जाता है। तो धनी तो कोई नहीं है, लेकिन आप बिहार के नजरिए से ब्लेस्ड हैं। आप पर ऊपर वाले ने कृपा की है। आपके पास शिक्षा है, आपके पास सरस्वती है, आपके पास लक्ष्मी है। कुछ अपना पेट भरने के बाद समाज की चिंता जो न करे वो मानव नहीं है। इतना जरूर कीजिए, अपने लिए नहीं कम से कम बिहार के लिए एक नया रास्ता निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।